जय मसीह की। आप सबों को जय मसीह की। मैं स्मिता भोपाल से आप सबका स्टेज पर स्वागत करती हूँ। आगरा मसीह मंडली के पेज पर आप सबका स्वागत है। और इस समय मैं धन्यवाद देती हूँ अपने पिता परमेश्वर को और भाई अनुपम टीवी को और सिस्टर शबनम को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया है। और आइए हम इस सभा को शुरू करते हैं प्रार्थना के द्वारा और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद मेरे जीवित और महान और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं प्रभु जी समय के लिए जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर कि कुछ देर बैठकर आपके वचन पर मनन कर सके। प्यारे प्रभु, आपके दिए हुए खूबसूरत वचनों को प्रभु जी इरखा रबा हम समझ सकें आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इरवसी हलरबा आराधना में जाके आपकी महिमा कर सके, क्योंकि आपने हमें इसलिए बनाया कि आपका गुणानुवाद करने पाए प्रभु जी। देखने वाले सभी भाई बहन आशीषित होने वाले हो जाए प्यारे प्रभु जी। इस समय मैं आपको इनवाइट करती हूँ, होली स्पिरिट पूरा कंट्रोल आपका होने का आपके स्वर्गदूतों को इस कमरे में आमंत्रित करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि पिता परमेश्वर आपकी बेटी के द्वारा आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। और जिस कार्य के लिए आपने हमें रखा प्रभु जी, इस कार्य को हम पूरा करके पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्य कह सकें और आप जो सत्य है पिता परमेश्वर वो सब जानने पाए, जिससे सब स्वतंत्र हो जाए। सारा आदर और महिमा आपको देती हूँ और यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। एक बार फिर से जय मसीह की। और मैं पढ़ना चाहती हूँ भजन संहिता 118 जिसमें लिखा है विजय के लिए धन्यवाद। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे रखा लराबा उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। हालेलुया। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, रेखा लगावा, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वो मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। हाँ, इस भजन के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में पड़ते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा बीमारी में भी पड़ते हैं, लेकिन केवल यहोवा प्रभु है प्रियो जो हमें मृत्यु से बचाता है। हालेलुया। और हम ये कहते हैं कि मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूँगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूँगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। और मैं ये पहले गीत गाना चाहती, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ
का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। Praise the Lord, आरती सिस्टर। जो भी तू देखता है लाचारी मोरी माला, जो भी तू देखता है यीशु देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। आजा भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। वरना तू याद कर ले, वरना तू याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इरखत्तर लबारा बा खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इरवसीखा लबा पिता, ये सच है कि हमारा जो न्याय आसन के सामने हमारा न्याय होगा। रिवशेखा लबा, और जो हम जो है अपने आप को ऐसा करें, ऐसा बनाएं कि उस न्याय आसन के सामने खड़े होने के योग्य हों, और परमेश्वर हमसे कहे, हमारा स्वागत करे उस स्वर्ग में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इरखत्तर लबा एक और गीत गाकर मैं प्रभु की महिमा करना चाहती हूँ कि झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती
झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। कितना है प्यारा तेरा नाम यीशु, मधु से मीठा है लागे। कैसी ही शांति तेरे पाँव में है, सारे जहाँ में ना मिले। कितना है प्यारा तेरा नाम यीशु, मधु से मीठा है लागे। कैसी ही शांति तेरे पाँव में है, सारे जहाँ में ना मिले। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। प्रेज द लॉर्ड मम्मी, प्रेज द लॉर्ड आरती सिस्टर। तूने कहा है तू मेरे साथ है सदा, तू मुझको छोड़ेगा नहीं। कितना अनोखा मुझसे प्रेम किया, और उसे पाऊँ ना कभी। तूने कहा है तू मेरे साथ है सदा, तू मुझको छोड़ेगा नहीं। कितना अनोखा मुझसे प्रेम किया, और उसे पाऊँ ना कभी। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। यारा मरा यलाऊरी बोला बाला। प्रभु यीशु मैं आती हूँ। प्रभु यीशु मैं आती हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कितना प्यारा है तेरा नाम यीशु, मधु से भी मीठा लागे। रेखा वाले भी सीखा, रब हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, और कि सच में उसका नाम जो है बहुत ही मीठा है। और एक और गीत गा कर प्रियो
मैं प्रभु की महिमा करना चाहती हूँ। जो था, जो है और जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है, मेरा खुदा, तेरा खुदा। जो था, जो है, जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। जो था, जो है, जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। मेरा खुदा, तेरा खुदा, मेरा खुदा, तेरा खुदा। यहोवा आया है, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। जो था, जो है, जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। Praise the Lord.
को बचाने वाला है। इरखत्तरी लिबी शखरबा। और एक और गीत गाकर मैं प्रभु को महिमा देना चाहती हूँ। एक खलेरेबा कि जो गनिया प्रभु में हम जो है प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। प्रभु तू मुझ में रहे, मैं तुझ में रहूँ और सदा आपकी बन के रहूँ। जी कहे तुझसे जुड़कर ये जुदाई कैसे हो। अब तुझ में मेरी मंजिल है बनी, तुझ पे ही सजेगी मेरी जिंदगी। तुझे जो रात रात दिन रह ना सकूं तेरे बिन,
जब रात रात दिन रह ना सकूं तेरे बिन ईशुआ, जो गर बन गई मैं तो अब तेरी, जो गर बन गई मैं तो यीशु तेरी, बनी रे बनी मैं तो तेरी, बनी रे बनी मैं तो तेरी, हुई रे हुई मैं तो तेरी, हुई रे नहीं हुई मैं तो तेरी, जो गनिया, जो गनिया। हालेलुया रिबा शखा लरबा रबा। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। एक हारेली भी शखा लरबा कि तू मुझ में रहे मैं तुझ में रहूं, तू मुझ में जिए और मैं तुझसे जीऊं, यीशु तेरी बन के रहूं। मेरे खाला रबा जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो हम उससे जुदाई के बारे में सोचते भी नहीं हैं। क्यों अरे विशी खाला रबा। और आइए हम इस आराधना को प्रभु के चरणों में देंगे। जैसे हमने पहला गीत गाया, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। और हाँ प्रियो, जब हमारे हमारे जो कार्य हैं उसका प्रतिफल हमें मिलेगा और हमारे केवल भले कार्य हमारे साथ हो लेंगे रखा लबा और हमारा न्याय होगा एक दिन। और आइए हम प्रभु के चरणों में जाएं और अपने पापों की क्षमा मांगे और इस आराधना को सौंपे प्रभु के चरणों में। प्रभु मैं इस समय आपके चरणों में आती हूँ। प्यारे प्रभु जी, इस आराधना को आपके चरणों में हम सौंपते पिता, ये आपको ग्रहण योग्य होने वाले हो जाए प्यारे प्रभु जी। और जो अब आपका न्याय के सिंहासन पे आप बैठेंगे और हमारा न्याय होगा पिता परमेश्वर का, हम आपको भावने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी रखा रबा। और हम ये चाहते कि जीवन की पुस्तक में, जीवन की किताब में प्रभु जब वो खुलेगी तो हमारे नाम उसमें पाए जाएं पिता परमेश्वर। जब आगे हम वचन में जाते पिता परमेश्वर, अपनी सहायता और मदद करिए। सुनने वाले सभी भाई बहन आशीषित होने वाले हो जाए प्यारे प्रभु जी। पवित्र आत्मा मुझसे बातें करिए पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। और आज जो मैं बोलने जा रही हूँ वो है 12 वर्ष से लहू बहने वाले रोग से ग्रसित एक स्त्री के बारे में। और प्रिय, हम जानते कि ये तीनों सुसमाचार में पाया जाता है। मरकुस 5 में 25 से 34 में, मत्ती 9:20 से 22 तक में, और लूका 8:43 से 48 में। और जो सबसे ज़्यादा जो मिलता है इसका वर्णन वो मरकुस में मिलता है। मरकुस 5 निकाल लेंगे हम। और इसमें हम देखते हैं कि एक रोगी स्त्री यहाँ पर लिखा है। और इसका जो उद्देश्य है इस पाठ का ये बताना कि यहोवा राफा है। यहोवा चंगाई देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वही हमारी दुर्बलताओं को दूर करने में सक्षम परमेश्वर है। और उसके स्पर्श से ही बीमारियां चली जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12 वर्ष से जो लहू बहने वाली स्त्री है वो मन में सोचती थी कि यदि मैं इसके वस्त्र के कोर को ही छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। तो हम यहाँ पर आज देखेंगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। और हम यहाँ देखते हैं कि ये जो आश्चर्य कर्म है वो नासरत में किया गया है, जब यीशु मसीह जो याईर की 12 वर्षीय पुत्री को जीवन दान देने जा रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक यीशु के पास आया और उसे देखकर उसके पाँव पर गिर पड़ा। देखिए, याईर को भी डर नहीं लग रहा कि इतने लोग हैं जो आराधनालय के लोग अगेंस्ट चल रहे हैं यीशु मसीह के, यहाँ उसे कोई लेना देना नहीं। वो आया आराधनालय का सरदार और यीशु के चरणों में गिर पड़ा और कह रहा है कि मेरी बेटी को आप चंगा करिए, चलिए। और वो मरने वाली है, उससे विनती करी कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है तो आकर उस पर हाथ रखी, वो चंगी होकर जीवित रहे। यहाँ हम देख रहे हैं कि वो बड़ी भीड़, यीशु मसीह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके साथ चली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। यहाँ पर ये इसका जो पीछे का भाग यह है कि यीशु मसीह जा रहे हैं याईर के घर में, याईर के रिक्वेस्ट पर, और उसके पीछे ये बड़ी भीड़ चल रही है। अब
इस भीड़ में एक स्त्री है जिसे लहू बहने का 12 वर्ष से ये इसका रोग था। और जो स्त्री थी ये उसने वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था। यहाँ लिखा वैद्यों से दुख मतलब कोई भी वैद्य उसको चंगा नहीं कर पा रहा था और उसने अपना सब माल भी व्यय कर दिया था और उसको कुछ लाभ नहीं हुआ था, परंतु लिखा है कि वो और भी रोगी हो गई। इतने वैद्यों को दिखाया पूरी वो रोग और उसका रोग बढ़ते जा रहा था। लेकिन जब उसने यीशु की चर्चा सुनी तो भीड़ में से उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। यहाँ हम देखते कि उसको बहुत विश्वास था। उसने चर्चा सुनी थी कि यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी है, लंगड़ों को चलने लगाया है, लूलों को भी उसने हाथ दिए, उसने हर प्रकार की लकवाग्रस्त लोगों को चंगा किया। ये स्त्री ने सुना। अब हम इस स्त्री की जो विशेषताएं मैंने देखा है कि इसको निकाला मैंने कि ये स्त्री कौन थी, इसको क्या नाम दिया था। मत्ती में इसको बीमार स्त्री लिखा है, एक रोगी स्त्री, और मरकुस और लूका में लिखा लहू बहने वाली स्त्री। अब सोचिए जैसे हमें कोई जो है नाम से पहचानता है, लेकिन ये जो स्त्री इतनी इसकी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि इसको एक रोगी स्त्री के नाम से पुकारा जाता था। एक लहू बहने वाली ये स्त्री है और एक बीमार स्त्री है, एक रोगी स्त्री, इसकी पहचान ही ये थी, इसका नाम ही ये था कि लहू बहने वाली स्त्री। इसका कोई नाम नहीं दिया परंतु लोग उसको वहाँ पर ऐसे नाम से जानते थे, एक बीमार स्त्री। इसके लिए कितना दर्द इसके जीवन में था। 12 साल से अगर किसी का शरीर से रक्त जा रहा है तो वो कितना दुर्बल हो जाएगा हर तरीके से। पैसे से तो हुई थी और शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से। लैंगिक में ऐसी स्त्रियों को अशुद्ध स्त्रियाँ बोला जाता था। 25 से लेकर 31 तक अशुद्ध, पुराने ज़माने में भी अशुद्ध माना जाता था और आज भी कई घरों में अशुद्ध माना जाता है। मैं बता रही ये स्त्री कौन थी। ये एक बीमार स्त्री थी, ये एक लहू बहने वाली स्त्री थी, ये एक अशुद्ध स्त्री थी और ये एक विश्वासी स्त्री थी। इसको बहुत ज़्यादा विश्वास था कि मैं इसके वस्त्र को छू लूँगी, मैं इससे बात भी नहीं करूँगी, मैं इसके कपड़े को टच कर लूँगी तो भी मैं चंगी हो जाऊँगी। ये बहुत अति विश्वासी स्त्री थी। फिर हम इसे देखते हैं कि ये कमज़ोर स्त्री थी, क्योंकि ये किस 4 तरीके से कमज़ोर थी। एक तो शारीरिक रूप से पूरी कमज़ोर हो चुकी थी, मानसिक रूप से परेशान हो चुकी थी, कमज़ोर हो गई थी, आत्मिक रूप से तो बिल्कुल, जब बीमारी होती तब सोते रहते हैं, दुआ प्रार्थना करने का मन नहीं करता। आत्मिक रूप से भी परेशान हो गई थी और आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। लिखा है कि इसने सब माल व्यय कर चुकी थी अपना और रोग बढ़ा के आ गई थी। फिर ये जो स्त्री थी वो आराधनालय, समाज और परिवार से कटी स्त्री थी। अब जब देखते हैं पुराने ज़माने में या पुराने नियम में, तो ऐसी स्त्रियों को जो था घर के बाहर रख दिया जाता था कुछ समय के लिए। नहीं, ये नहीं छूना, वो नहीं छूना, और उन्हें समाज से, परिवार से पहले अलग किया जाता था। उनके लिए अलग कमरा, अलग बिस्तर, अलग हर चीज़ हो जाती थी और सारे लोगों को पता चल जाता था। फिर ये समाज में भी नहीं जा सकती थी क्योंकि इसके जो साथ में अगर कोई छाया भी पड़ गई तो वो अशुद्ध कहलाता था। फिर आराधनालय में तो प्रवेश ही नहीं कर सकती थी, वो तो पवित्र जगह। तो इतना वो स्त्री जो थी आराधनालय से, समाज से और परिवार से कटी हुई स्त्री थी। फिर 7वां एक परेशान स्त्री थी, एक हर तरीके से परेशान स्त्री थी। फिर 8वां मैंने निकाला कि ये शर्मिंदगी से भरी हुई स्त्री थी। इसके बारे में, इसका रोग ही ऐसा था कि लोग जो है अगर इसके बारे में कुछ बोले तो उसे शर्म आएगी। शर्मिंदगी से भरी हुई स्त्री, एक अकेली। जब ये समाज से अलग हो गई, परिवार से अलग हो गई, आराधनालय से अलग कर दिया जाता था कुछ दिनों के लिए, तब ये एक अकेली स्त्री हो जाती थी और असहाय हो जाती थी और बेसहारा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये 12 साल से इसको रोग था तो इसको तो पूरा ही निकाल दिया होगा कि तो अब इसका कोई चांस नहीं है इसका अच्छा होने का। ये अपने आप को अकेली स्त्री समझ रही होगी कि मैं असहाय हूँ, मैं बेसहारा हूँ, मेरे कोई नहीं है। और ये अशुद्ध थी, तो इसके संपर्क में जो लोग भी अगर आ जाते थे तो वो भी अशुद्ध माने जाते थे। और जो पुराने ज़माने में जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती थी वो बड़ी खर्चीली और लंबी, जो उससे उसको गुजरना पड़ता था। लेकिन यहाँ तो वो शुद्ध होने का उसको कोई नामो निशान दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। और ये स्त्री अपनी बीमारी से पहचानी गई है बाइबल में, ये लहू बहने वाली स्त्री। अब जानते हैं कि खून में प्राण है, खून में
प्राण है। आप सोचिए कि जब खून ही बाहर जा रहा है तो वो लेडी कितनी दुर्बल हो गई होगी। उसका दिमाग आप सोचे कि 12 साल में उसका क्या हाल हो गया होगा। वो पूरी तरीके से टूट गई थी। हालेलुया। और डॉक्टर के पीछे जा चुकी थी और उसने जो थी अपने पूरा माल उसने उसको बर्बाद कर दिया था, लेकिन उसके विश्वास के कारण बाइबल में लिखा वो तुरंत चंगी हो गई। तुरंत तुरंत वर्ड जो है एक बहुत ही बड़ा, अगर कोई बीमार पड़ता है और वो तुरंत चंगा हो जाता है ना, तो फिर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि यीशु तरस से भरा हुआ, उसका जो गुण है तरस से भरा हुआ है, और वो जब उसके विश्वास के कारण वो तुरंत चंगी हुई। फिर हम देखते कि वो कैसी स्त्री थी, एक डरने वाली स्त्री थी, एक कांपने वाली स्त्री थी, डरते और कांपते आती थी, और एक भलाई की गवाही देने वाली स्त्री थी। वो स्त्री कौन थी? एक गवाही देने वाली स्त्री बनी। आज हम भी कई प्रकार की गंभीर बीमारी से जकड़े हुए पड़े हैं। हम भी आज कोई 5 साल से नशे में, कोई 12 साल से नशे में, कोई के व्यभिचार की आत्मा इतनी है कि वो छूट ही नहीं रही है। वर्षों से बंधन में पड़े हैं, और हम इसे कह सकते हैं कि वो उस स्त्री के समान कई वर्षों से बीमार हैं। कहते हैं कि हम नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छूट नहीं रहा, ये एक बीमारी है। तो इस लेडी ने क्या किया था, अब देखिए, वो तो चल रही थी भीड़ के पीछे, और लोगों को पता नहीं था, लोगों को कैसे, जो नहीं जानते, और बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि लोग उस पर गिरे पड़ रहे थे। ये बीच में से आ गई, समझ में नहीं आया लोगों को, लेकिन अगर और पता होता तो इसको इसने छोड़ दिया अपना जो शर्म थी कि अब तो याईर भी यहाँ पर है, आराधनालय का सरदार भी यहाँ पर है, और लोग भी यहाँ पर है, यीशु जो बहुत पवित्र है वो भी यहाँ है, और मैं एक अशुद्ध स्त्री हूँ, मेरा यहाँ भीड़ में जाना वर्जित है। अगर कोई मेरे से टकरा भी गया तो वो अशुद्ध हो जाएगा। मगर इसने क्या करी, इसने किसी की चिंता नहीं करी, बस इसको यीशु मसीह का वस्त्र ही दिख रहा था, इसका जो निशाना था यीशु का वस्त्र था। और फिर आप देखो कि इतनी भीड़ थी कि लोग उस पर गिर रहे थे, और ये स्त्री बीच में से जाकर कैसे न कैसे इसने छिया प्रभु के वस्त्र को छू लिया। आज हमें भी ऐसे ही कि कितना भी पाप में डूबे हैं, 12 साल से आप नशे में, 12 साल से व्यभिचार में, 12 साल से झूठ बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा साल से झूठ बोल रहे हैं, आपसे कुछ जो ऐसा चीज़ है जो आपसे छूट ही नहीं रही है, तब प्रभु कहते हैं अपनी शर्म छोड़कर मेरे पीछे आ जाओ। आपको कितने भी समाज के लोग देख रहे हैं, ये आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएंगे, कोई लेके जाएगा। आपको उस निशाने को देखना है, यीशु मसीह का। आज हम उसका प्रैक्टिकली तो उसके वस्त्र को नहीं देख पा रहे, लेकिन हम वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा उसके पास जाएं और अपने अपराधों की क्षमा मांगे। और जब हम अपने अपराधों को मान लेते हैं, वो क्षमा करने में पूर्णता जो है सक्षम परमेश्वर है। तो उसने भीड़ को चीर कर विश्वास के साथ अपनी शर्म को छोड़ करके उसके वस्त्र को छू लिया। वो हमें भी इसी प्रकार क्षमा करता है और चंगाई को प्रदान करता है। यीशु के एक स्पर्श से उसका तुरंत जीवन बदल गया, और ऐसे ही हमारा भी जीवन उसके एक स्पर्श से बदल जाता है। किसी भी बात की चिंता ना करें, हर बात में अपने प्रार्थना निवेदन उसके चरणों में हमें रखना है। यीशु में क्या है? यीशु में जीवन है, यीशु में छुटकारा है, मुक्ति है, शांति है, आशा है। यीशु में सामर्थ्य है, चंगाई है, यीशु में विजय है, यीशु में परिस्थितियों को बदलने की शक्ति है। शोक को वही आनंद में बदल सकता है। हमें अपनी बदहाल अशुद्ध परिस्थिति में तुरंत उसके पास आना है, कितने भी बदबूदार क्यों ना हो, तुरंत उसके पास आना है। जब हम आएंगे नहीं तो वो कैसे हमें शुद्ध करेगा? हमें प्रभु परमेश्वर के निकट आओ, वो आपके निकट आएगा। वचन हमसे बातें करता है, और अपनी अशुद्ध परिस्थिति में हमें घबराना नहीं है। सारे लोगों के सामने, बड़ी भीड़ के सामने से गुजरते हुए जो भी, वो तो टकराई भी होगी क्योंकि लोग यीशु के पीछे चल रहे, बड़ी भारी भीड़ चल रही थी उसका, और
प्रभु यही चाहता, अगर वो स्त्री अशुद्ध थी तो उसकी अशुद्धता से उसका परिवार, उसका समाज, उसकी कलीसिया जो सब उससे कट के दूर हो रहे थे। और प्रियो, अगर हम हमारे परिवार में या हमारे समाज में कोई अशुद्धता करता है तो उससे पूरा परिवार की बदनामी होती है, समाज कलंकित होता है और कलीसिया भी कलंकित होती है, और सबसे आखिर में पूरा देश जो है कलंकित होता है, अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र होता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप शुद्ध रहो। यदि एक व्यक्ति शुद्ध रहता, उसके अगर उसका नाम होता है तो हम देखते हैं उसके परिवार का नाम होता है, उसके समाज का नाम होता है, उसके कलीसिया का नाम होता है और उसके देश का नाम होता है। और यहाँ पर जब अगर एक व्यक्ति गलती करता है तो उससे परिवार, समाज, कलीसिया और देश की बदनामी होती है, अशुद्ध हो जाता है। और परमेश्वर जो है स्वतंत्र करने वाला है पाप से, बुराई से, अधर्म से, झूठ से, अंधविश्वास से और संसार के बंधनों से, हर प्रकार की दुष्ट शक्तियों से केवल यीशु मसीह ही हमें छुड़ा सकता है। और बीमारी क्या है? ये दुष्ट आत्माओं की जकड़न है, और ये शक्तियाँ हैं जिस पर हमको अधिकार मिला है कि हम उसे यीशु के नाम से डांटकर भगा सकते हैं। हमें प्रिय अपने स्वयं का भी मूल्यांकन करना है कि कौन सी चीज़ के कारण हम अशुद्ध हो रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो अशुद्ध नहीं है। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हमारा परमेश्वर है केवल जो है इरखा लरबा शुद्ध है और वो बहुत प्योर है। हम सब ने पाप किया है और इसलिए हमें खुद का स्वयं का मूल्यांकन करना है कि हमने क्या गलती करी है, कौन सी चीज़ से अशुद्ध हुए हैं, कौन सा पाप हमसे हो गया। क्या हमने आज क्रोध किया? क्या हमारे दिल में कड़वाहट आई? क्या हम प्रतिशोध की भावना रखते हैं? क्या हम निंदा कर रहे हैं? क्या हम हठीले हैं, जिद कर रहे हैं जो चीज़ चाहिए? क्या जलन की आत्मा हमारे अंदर है? क्या नशे की आत्मा है? क्या व्यभिचार कर रहे हैं? क्या गलत संगति में रह रहे हैं? असंयम है? और क्या हम अपने समय को जो है नष्ट कर रहे हैं? तो समय नष्ट हमें करना ही नहीं है, परमेश्वर के पास हमें जाना है। और इन सब अशुद्धताओं से, ये हमारी अशुद्धताएं हैं आज की, और इनसे जो है परमेश्वर हमें शुद्ध करने के लिए हमें उनके वस्त्र को छूना जरूरी है। और वस्त्र को छूने के लिए हमको उस बड़ी भीड़ में से गुजरना पड़ेगा, यीशु को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाना पड़ेगा। वो नहीं आ रहे, आपको जाना है उसके पीछे और छूइए। आपके मन में बहुत ज़्यादा वो विश्वास होना चाहिए, विश्वास के बिना उसको हम प्रसन्न नहीं कर सकते, अनहोना है। वो स्त्री वैद्य के पास गई, और लोग ने उसका सारा पैसा ले लिया, पूरा माल उसने खर्च कर दिया और बीमारी बढ़ गई। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इसकी दवाई लगती ही नहीं है और रोग हमारा और बढ़ गया। कई बार हम बोलते हैं ऐसा, और हमारी जो सांसारिक समस्याएं होती है उसको लेकर हम समस्याओं को समाधान के लिए सांसारिक हल खोजते हैं, सांसारिक समाधान खोजते हैं। और कई बार जो मनुष्यों के पास जाते हैं, कहीं इधर प्रार्थना करा रहे, कहीं उधर प्रार्थना करा रहे, किसी जादू के पास जा रहे, कि जादू टोना, कोई बाबा के पास जा रहे। ये है सांसारिक समाधान, यहाँ हम जाते हैं तो हमारी स्थिति न प्रियो और बिगड़ जाती है। हमारी समस्या का समाधान संसार के पास है ही नहीं, क्योंकि ये जो जड़ थी वो पाप था। पाप एक मूलभूत समस्या, और जिसको हम जानते हैं कि केवल यीशु का लहू ही इसे जो है माफ़ कर सकता है, पाप को। तो फिर यीशु की आज्ञाओं को मानना, यीशु के पास आना, उसने कहा मेरे पास आओ और उसके पास आपको जाना है। ये स्त्री को हम देखते हैं कि बहुत ही विश्वासी थी, और इस स्त्री के पास बहुत ही नकारात्मक परिस्थितियाँ जिसको बोल सकते हैं थी। एक तो ये शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल होगी, बहुत दुबली पतली होगी, मानसिक रूप से भी बीमार होगी, बहुत 12 साल से आप सोचिए रीति रिवाज में पड़ी होगी, किसी तो घर से निकलना नहीं था, लेकिन नहीं, यीशु यहाँ से जा रहा, मैं तो निकलूँगी। रीति रिवाज में पड़ी हो उसके पास समस्याएं थी, परंपराएं थी कि नहीं जाना है सामने। धार्मिक अगुआ याईर साथ में चल रहा था, उस अगुए के सामने मैं कैसे चले जाऊं, उसकी उपस्थिति से वो डर सकती थी। बड़ी भीड़ के बावजूद उस स्त्री ने ये निर्णय लिया
कि मैं तो उसके वस्त्र को छू कर ही रहूँगी। इसने इतने बड़े बड़े काम किए हैं और मैं ज़रूर चंगी हो जाऊँ। वो अपने मन में सोच रही थी कि ये तो होगा ही, और वो कैसे गिरते पड़ते उसने वस्त्र को छू लिया। प्रभु पर विश्वास करना जरूरी है, और प्रभु हमेशा कहते तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। और अगर हमारा विश्वास ही नहीं हुआ तो गए काम से, और वो कुछ भी नहीं होगा। सभी अवरोधों को इसने दूर करा और वो प्रभु के पास आने पाई। और यीशु ने उसी क्षण ये जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, इसलिए पूछा किसने मेरे वस्त्र को छुआ, किसने छुआ। अब चेलों को जरूर हंसी आई होगी कि इसे क्या हो गया, इतनी भीड़ इनके ऊपर गिरी पड़ रही है और ये पूछ रहे हैं कि मेरे वस्त्र को किसने छुआ। और उन्होंने बोला क्या, यीशु चेलों ने बोला भी कि इतनी भीड़ है और तू कह रहा है कि किसने तुझे छुआ। लेकिन प्रभु जानता था, उसे पता था, वो तो सर्व ज्ञाता है, उसे पता था कि किसने छुआ। लेकिन वो खुद चाहता था कि हम अपने मुंह से अंगीकार करें, अपने मुंह से अपनी गवाही दे। ये प्रभु उस टाइम भी चाहता था और आज भी चाहता था। और जब क्योंकि प्रभु ये नहीं चाहता था कि वो स्त्री चुपचाप से हाथ वस्त्र छू के चली जाए। यहाँ तो उसको केवल शारीरिक चंगाई मिल गई थी, लेकिन उसको वो चाहते थे कि इसको अब आत्मिक चंगाई भी मैं दूँ। और वो कैसे दे सकता था, उसने बोला किसने मुझे छुआ, और उसके बाद चारों ओर उन्होंने देखा। तब ये स्त्री जैसे मैंने कहा, डरने वाली स्त्री, कांपने वाली स्त्री, डरते और कांपते हुए प्रभु के चरणों में आकर गिर गई और अपनी जो भलाई हुई थी उसको उसने गवाही दी कि मैं कैसे अच्छी हो गई। हम प्रभु की नज़रों से छिप नहीं सकते, वो सब कुछ देखता है। वो स्त्री सामने आई, उसने सच सच बताया। अब उसको प्रभु ने सामने क्यों लाया? आप सोचते होंगे कि हो गई चंगी, और वो ऐसी बीमारी थी कि जिसके बारे में लोगों के सामने बोलना भी ठीक नहीं था। लेकिन प्रभु चाहता था कि वो क्यों सामने आए। परमेश्वर चाहता था कि वो अंगीकार करें, क्योंकि अंगीकार जरूरी है। प्रियो, जो हम अंगीकार करते हैं प्रभु से बहुत प्रसन्न होता है कि मैं यीशु की बेटी हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ, मैं तो परिवार समेत स्तुति करूँगी। जो अंगीकार हम करते हैं वो उससे बहुत प्रसन्न होता है। और इस महिला ने भी यहाँ पर अंगीकार करा। और दूसरा, वो ये बताना चाहता था कि मैं ही पापों की क्षमा कर सकता हूँ और मैं ही तुम्हें शुद्ध कर सकता हूँ, मैं ही तुम्हें चंगा कर सकता हूँ, और मेरे को अगर आप छूओगे तो तुम्हारी अशुद्धता छूट जाती है। यहाँ मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि कई जो दूसरे जगह हम देखते हैं कि उनको छू नहीं सकते हैं क्योंकि वे अशुद्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर हम यीशु को छूते हैं तो यीशु अशुद्ध नहीं होता, बल्कि सामने वाला शुद्ध हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो अशुद्ध उसे छूते हैं यीशु उनको शुद्ध कर देता है, और यीशु को कुछ भी नहीं होता, वो पूरा शुद्ध की शुद्ध रहता है। ये हमारे लिए जो था बहुत ही सीखने का विषय है कि वो स्त्री अशुद्ध थी, और अगर वो यीशु जो था प्रभु था, और वो कहते नहीं प्रभु को मत छू, वो बहुत शुद्ध है और तुम्हारे छूने से वह शुद्ध हो जाएगा। नहीं, यीशु को उसने छुआ, यीशु के छूने से अशुद्ध चीज शुद्ध हो गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इससे क्या हुआ, याईर जो साथ में चल रहा था, इस अंगीकार से याईर का विश्वास भी बढ़ गया कि नहीं, अब तो मुझे विश्वास हो गया कि 100% मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। इसलिए प्रभु ने उसको अंगीकार करवाया, उस महिला को, नहीं तो वो चुपके से निकल जाती। यहाँ पर बहुत न केवल याईर, परंतु वो भीड़ जो चल रही थी उसके पीछे, उनमें से कितने लोगों ने इसके कारण विश्वास किया होगा। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलने वाली भीड़ 100% तो विश्वासी नहीं थी, उसमें अविश्वासी भी मिले हुए थे, उसके हंसी टट्टा करने वाले भी मुड़े, फरीसी भी थे, सदूकी भी थे, और किस तरीके से इस व्यक्ति को पकड़वाएं वैसे लोग भी जुड़े हुए थे। और यहाँ बहुत लोगों ने, याईर को भी हम देखते हैं कि वो आराधनालय का सरदार होने के नाते वो इसका अपोज कर सकता था, लेकिन उसको पता था कि कुछ भी हो जाए, आराधनालय के जो फरीसी सदूकी कितने भी कुछ भी बोले, लेकिन मुझे पता है कि यीशु मसीह मेरी बेटी को जिंदा करने वाला केवल यही है। यहाँ पे याईर का विश्वास भी बढ़ गया प्रियो। फिर हम देखते हैं कि अंत में क्या कहा यीशु मसीह ने कि बेटी कुशल से चली जाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और तब उसने, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा
और अपनी इस बीमारी से बची रहे। पुत्री लिखा है, पुत्री। यहाँ पे हमने शारीरिक चंगाई तो उसकी देख ली थी प्रियो, लेकिन यहाँ पर जब उसे पुत्री कहा तो उसे एक कितना अच्छा महसूस हुआ। हो सकता है उसके पेरेंट्स ने भी छोड़ दिया हो, उसके मोहल्ले वालों ने भी उसे छोड़ दिया हो, उसकी कलीसिया ने उसे छोड़ दिया हो, उसके समाज ने उसे त्याग दिया हो, लेकिन जब यीशु ने उसे पुत्री कहा तो वो पूरी रीति से चंगी हो गई। उसका मन जो है खिल उठा होगा और इसके साथ ही उसने आत्मिक चंगाई भी पाली। और इसके जब उसे पुत्री कहा तो उसे संतान का अधिकार मिल गया और वो वारिस बन गई। उसी टाइम जो उसे प्रभु ने स्वर्ग राज्य का वारिस बना लिया। तो हमने देखा कि लहू बहने वाली स्त्री कितनी परेशान थी, हर तरीके से परेशान थी, लेकिन अंत में उसके साथ क्या हुआ, वो प्रभु की पुत्री बन गई और वो स्वर्ग में उसको वो स्थान दिया गया। हालेलुया। इसी प्रकार हम भी आज जो अशुद्धता में अगर भरे हुए हैं 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 5 साल से और 1 साल से, तो प्रियो उस स्त्री के समान अपनी सारी अशुद्धता को लेकर दौड़ते हुए उस बड़ी भीड़ को चीरते हुए उसके यीशु के पास जाना है और उसे छू लेना है बिना शर्माए, क्योंकि ये भीड़ जो है हमें स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकती है। और हालेलुया, हमें जो स्वर्ग में ले जाने वाला और ये कहने वाला कि पुत्री तू कुशल से चली जा, तू चंगी हो गई, वो कहने वाला केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि जिस तरह उस स्त्री को सुकून मिला और कि वो जीवन का आगे का आनंद उठाने पाई। प्रभु आज हम सबों को भी जो अपने आप को पश्चाताप करते हैं, पापों से क्षमा मांगते हैं, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें क्षमा करने में सक्षम हूँ। और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें भी माफ़ करे उस स्त्री की तरह और हमारी सारी अशुद्धता को दूर करके, क्योंकि जो यीशु को छूता है वो शुद्ध हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु इस वचन पर आशीष दे और आप सभी जो इतनी देर तक बने रहे, प्रभु आप लोग को आशीष दे और इस वचन के द्वारा देखने वाले और आगे जो देखेंगे वे सब आशीष पाने वाले हो जाएं। हालेलुया। प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु जी जिस वचन के भेद को आपने प्रकट किया है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते और अपनी सारी बीमारियों को, अपनी सारी अशुद्धता को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाते। आपके एक स्पर्श से हम शुद्ध होने जा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। रवा सिखल रवा बहन आरती के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपने शांति के आशीष दिए प्रभु, मैं धन्यवाद करते और पिता परमेश्वर और आपके वचन में बढ़ने के लिए उनकी सहायता मदद कर और उनके द्वारा उनका कलकत्ता प्यारे प्रभु जी पूरा आशीषित होने वाला हो जाए। उनके परिवार में उनकी बेटी को आशीष दीजिए, उनको आशीष दीजिए प्यारे प्रभु जी। इसी तरह मैं मम्मी के लिए भी प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जब जबलपुर में उनके द्वारा जबलपुर ही आशीषित होने वाला हो जाए प्रभु। हर प्रकार के भूकंप से उन्हें बचा के रखिए प्यारे प्रभु जी। रवसी खरब उनके परिवार पर भी आपकी आशीष की घोषणा करती प्यारे प्रभु जी। सिस्टर शबनम और ब्रदर को प्रभु जी, अनुपम को आप ब्रदर को आपके चरणों में सौंपती, जो पिता परमेश्वर आपके लिए रात दिन प्रार्थना करते, दूसरों के लिए प्रार्थना करते उनको और उनके आग्रह मसीह मंडली को प्रभु जी आशीष की घोषणा करते प्यारे प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु हम आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर, और जिस कार्य के लिए प्रभु आपने हमें ठहराया है पिता परमेश्वर के आपके नाम को गुणानुवाद करें और आपका जो समाचार है वो जाति जाति में हम सुनाए प्रभु जी। वो कार्य करने के लिए आप हमारी सहायता मदद और अगुवाई करिए और पवित्र आत्मा से भर के प्यारे प्रभु हमें लेकर चलिए पिता परमेश्वर। सारा आदर आपको देते और यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर आरती, मम्मी प्रेज द लॉर्ड।